हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही ज़्यादा शानदार होंगे। और स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस नए वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राधिका जो है सभी बच्चों की जान बचा लेती है। जी हाँ दोस्तों, राधिका जो है सबसे पहले तो रानी कमरे में तलाशी लेने के लिए जाने वाली होती है, लेकिन जो है रानी के गुंडे जो है जबरदस्ती उसको गणेश जी का जहाँ पर प्रोग्राम था वहां पर पंडाल में ले जाते हैं, और वो भी हाथी का कॉस्ट्यूम पहनाकर, जहाँ पर राधिका का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होता कुछ यूं है कि जब सुजाता को कॉल आती है उसकी फ्रेंड के यहाँ से कि उसके यहाँ गणेश जी का प्रोग्राम रखा गया है, पंडाल लगवाया गया है और सभी परिवार वालों को इनवाइट किया गया है, तो फिर जो है सुजाता दादी से बताती है और दादी कहती हैं कि हाँ ठीक है, अब वहां पर अगर बुलाया गया है तो हम लोगों को जाना चाहिए। तब सभी परिवार वाले जा रहे होते, लेकिन फिर दादी कहती है कि यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है तो यहाँ पर किसी ना किसी को तो रहना ही होगा, नहीं तो गणेश जी अकेले नहीं हो जाएंगे। तब फिर जो है सुजाता मतलब कि राधिका कहने लगती है कि दादी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ। तब फिर होता कुछ यूं है कि सुजाता भी फिर दादी से कहने लगती है, हाँ हम हाँ माँ जी, ये राधिका सही कह रही है, क्योंकि इस तरह से अगर राधिका वहां पर जाएगी तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। तभी जो है दिव्यम कहने लगता है कि माँ, अब आपको बेइज्जती समझ में आ रही है, और जब ये गुंडे लोग जो ये सब कर रहे हैं इसमें आपको कोई बेइज्जती नहीं समझ में आ रही क्या। तब फिर जो है दादी जो है कहने लगती हैं कि अभी ये सब बहस करने का समय नहीं है। और दादी कहती है राधिका से कि तुम यहाँ पर रुक जाओ। तो फिर राधिका रुक जाती है। फिर सभी परिवार वाले पंडाल में चले जाते हैं। तब फिर होता कुछ यूं है कि राधिका अपना हाथी वाला मुखौटा हटाती है और अपने ही मतलब मन में ही कहती है कि यही अच्छा मौका है, घर पे कोई भी नहीं है, मैं रानी के कमरे की तलाशी लूंगी और रानी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का ये सबसे अच्छा मौका है। लेकिन उससे पहले, रानी कमरे में जाने से पहले, राधिका जो है मंदिर में लड्डू चढ़ाने, मोदक चढ़ाने के लिए थाली लेने जाती है किचन से। तो जैसे ही थाली उठाने वाली होती है, वैसे ही पता नहीं कोई काला कपड़ा राधिका को उड़ा देता है और उसे किडनैप टाइप कर लेता है। और फिर यहाँ पर जब सभी परिवार वाले पंडाल में आ जाते हैं गणेश जी के, तब उसके बाद थोड़ी देर में ढोलक वाले दो आ जाते हैं, बहुत तेज तेज ढोल बजाने लगते हैं। और देखते हैं क्या सभी परिवार वाले कि वो दोनों रानी के दोनों भाई नाचते हुए आ रहे हैं ढोल के साथ और पैसा उड़ाते हुए आ रहे हैं। तो रानी के मतलब कि दिव्यम और सभी परिवार वालों को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है यहाँ पर। इतना ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि सुजाता जो है रानी से कहती है जा करके कि रानी ये सब क्या है, तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम्हारे भाई इस तरह से आने वाले हैं। तब फिर जो है रानी कहती है सुजाता से कि माँ जी, मुझे पता ही नहीं था कि ये इस तरह से आने वाले हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको पहले ही बता देती। तब फिर जो है होता कुछ यूं है कि राधिका जो है किडनैप हो गई होती है। एक्चुअली किडनैप क्या है, किडनैप किसने किया होता है, इन्हीं दो लोगों ने, रानी के भाइयों ने। क्योंकि रानी को जब दिव्य माला नहीं पहनाने जा रहा था तब जो है राधिका ने रानी मतलब राधिका के धोखे से मुखौटे से रानी एक साइड हो गई थी और रानी राधिका के गले में माला पड़ गई थी। तो उस बेइज्जती का बदला रानी लेना चाहती थी
और उसी ने ही अपने भाइयों को बताया था कि इस तरह से हम अगर अब राधिका की बेइज्जती करेंगे। तब जो है कि जब वो लोग आ जाते हैं फिर उसके बाद दिव्यम कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये सब नौटंकी। तब फिर जो है रानी के भाई लोग कहते हैं कि अरे, हमारे स्वागत देखकर ही तुम लोग चौंक गए तो हमारा सरप्राइज देखकर तुम लोगों का क्या हाल होगा। तब दिव्यम कहता है सरप्राइज, कैसा सरप्राइज, गुस्से में कहता है। तब फिर जो है ये गुंडे लोग ताली बजाते हैं और फिर राधिका जो है लाल कपड़ा ओढ़े पूरा वो आती है अंदर। और फिर उसके बाद क्या है कि रानी जो है कहती है अपने भाइयों से कि भैया इस सरप्राइज को मैं ही ओपन करूंगी, ये कपड़ा मुझे हटाने दीजिए, मुझे सरप्राइज को ओपन करने दीजिए। तो फिर वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तब फिर जो है रानी जो है उससे कपड़ा हटाने जा रही होती है और जैसे ही कपड़ा हटा देती है, पहले तो सभी परिवार वाले शक करते हैं कि ये कौन है, कौन सा सरप्राइज है, क्या है। लेकिन जब जानी पर्दा हटाती है, वो कपड़ा हटा देती है लाल वाला, तब फिर ये देखकर बहुत ही ज्यादा परिवार वाले घबरा जाते हैं और बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। दिव्यम ये बहुत देखकर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है। और होती कौन है उसमें, राधिका होती है, वो भी हाथी का पूरा कॉस्ट्यूम पहने होती है। तो सभी जितने भी दर्शक होते हैं पंडाल में सभी हंसने लगते हैं। और छोटे बच्चे भी होते हैं 6-7, वो भी देखकर मतलब कि चारों तरफ खेलने लगते हैं राधिका के चारों तरफ गोल गोल घूमकर। और राधिका को परेशान क्या, वो हाथी था तो हाथी की वजह से उसे परेशान करने लगते हैं। कहीं उसकी कान पकड़ रहे होते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं, कहीं उसकी सूंड को मतलब वो कर रहे होते हैं। तो इस वजह से राधिका को बहुत ही ज्यादा रोना आ जाता है और वो अंदर ही रो रही होती है क्योंकि वो तो मुखौटा लगाए हुए थी। तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर दिव्यम भी इमोशनल हो जाता है। और सुजाता और सभी परिवार वालों को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है और बेइज्जती महसूस हो रही होती है क्योंकि सभी लोग हंस रहे होते हैं राधिका के ऊपर, क्योंकि ये बता देती है रानी कि ये रही बंसल खानदान की पुरानी बहू राधिका। और फिर होता कुछ यूं है कि सुजाता को जब बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है तो सुजाता फिर रानी से कहती है कि रानी तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम हमारे परिवार का नाक कटवा रही हो, ये है वो है। तब फिर जो है रानी कहने लगती है कि माँ जी, जिस तरह से राधिका ने मुझे हटाकर दिव्यम जी से माला डलवाया है, उस बेइज्जती का बदला मैं ले रही हूँ। और अब इसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तब फिर सुजाता वहां से चली जाती है। और फिर होता कुछ यूं है कि सभी लोग पहले तो हंस रहे होते हैं, फिर फोटो खिंचाने लगते हैं, मतलब फोटो खींचने लगते हैं। तब फिर गुंडे लोग कहते हैं कि अरे फोटो केवल ऐसे ही लोगे क्या, मुखौटा हटा के फोटो लो। तब फिर राधिका तो अंदर रो रही होती है, राधिका सुनती है, बहुत ही ज्यादा उसे डर लगता है। डर लगता है तो फिर वो लोग कहते हैं मुखौटा हटाने के लिए। तब फिर जो है राधिका मुखौटा हटाती है। तो यहाँ पर ये चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा दिव्यम का दिल दुखी हो जाता है। और जब राधिका मुखौटा हटा देती है तो वो अंदर रो रही होती है। तब फिर जो है कि दिव्यम का ये देखकर खून खौल जाता है। दिव्यम का ये देखकर खून खौल जाता है और दिव्यम जो है उसको पकड़ता है, गुंडे को, और बहुत तेज लड़ाई करने लगता है, उससे लिपट जाता है मारने के लिए बहुत तेज। तभी जो है कि वो लोग गुंडे लोग 4 बॉडीगार्ड रखे हुए थे और दिव्यम को चारों बॉडीगार्ड पकड़ लेते हैं और दिव्यम को अपने पास भी नहीं आने देते गुंडे लोग। और वो दिव्यम जो है बॉडीगार्ड को समझाता भी है कि मुझे पकड़ने के बजाय तुम लोगों को इन्हें पकड़ना चाहिए, देख नहीं रहे हो ये सब क्या कर रहे हैं। तब भी जो है बॉडीगार्ड नहीं मानते हैं क्योंकि वो गुंडे लोग ही शायद उसे लेकर आए थे या उन्हें पैसे इसे दिए होंगे। तब फिर जो है यहाँ पर राधिका जो है मुखौटा वापस से लगा लेती है। और यहाँ पर
गुंडे लोग बच्चों से कहते हैं कि बच्चों लोग हाथी क्या खाता है, जाओ लेकर आओ जल्दी से। वो लोग घास फूस लेकर आ जाते हैं और हाथी को खिलाने लगते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगते हैं, जिससे राधिका को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और फिर वहां पर पास में पटाखे भी रखे होते हैं, तो बच्चे पटाखे भी छुटाने लगते हैं वहीं पर ही घास पे डालकर, तो जिसकी वजह से घास में अचानक से आग लग जाती है। अब जब घास में अचानक से आग लग जाती है, तब फिर होता कुछ यूं है कि आग लग जाने की वजह से पूरे पंडाल में आग लग जाती है। और जैसे ही पूरे पंडाल में आग लग जाती है, तो सभी लोग तुरंत ही वहां से भागने लगते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर दिव्यम को जैसे ही देखता है कि आग लग गई है, तो राधिका को बचाने के लिए वो जाता है, लेकिन सुजाता रोक लेती है तुरंत उसे। और बाकी सभी परिवार वालों को पहले तो दिव्यम इकट्ठा करता है एक साथ, लेकिन राधिका वहीं पर फंस जाती है। और चार पांच बच्चे भी जो है आग के चारों तरफ फंस जाते हैं, बाकी सभी परिवार वाले तो निकल आते हैं, लेकिन जिन जिन के बच्चे फंसे हुए तो वो लोग चिल्लाने लगते हैं। और यहाँ पर राधिका भी दिव्यम जी से कह रही होती है कि दिव्यम जी पीछे हटिए, आग आ रही। तब जो है एक डंडा गिरता है ऊपर से आग का, और खंबा टाइप का, तो दिव्यम खुद को संभालता है। फिर उसके बाद क्या होता है, दिव्यम जैसे ही राधिका को बचाने के लिए जाता है, वैसे ही सुजाता रोक लेती है और सुजाता उसे जाने नहीं देती है। और गोलू कहता है कि मैंने फायर वालों को फोन कर दिया है, उनको आने में लेकिन टाइम लगेगा, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी जो है सभी दिव्यम जो है सभी परिवार वालों को बाहर निकाल देता है। फिर उसके बाद जैसे ही राधिका को बचाने के लिए जाता है, वो दोनों गुंडे आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों गुंडे आ जाते हैं। और वो दोनों गुंडे करते क्या है कि दिव्यम को बाहर लेकर जाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि तुमको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे दामाद जी, आपको तो बाहर निकालना पड़ेगा, आपको अगर कहीं चोट लग गई तो हम क्या मुंह दिखाएंगे अपनी बहना को। तब फिर दिव्यम जो है दोनों लोगों को बहुत मारता है, बहुत मारता है, और एक साइड गिरा देता है बहुत मार के। फिर उसके बाद क्या, राधिका देखती है कि वो लोग बच्चे लोग भी फंसे हुए होते हैं। तब फिर क्या है, राधिका वापस से पहले मुखौटा लगाती है, फिर उसके बाद गणेश जी से कहती है, गणेश जी प्लीज हमारी मदद करिएगा उन बच्चों को बचाने में। तब फिर जो है बच्चों के पास वो जाती है, और बच्चों के बिल्कुल पास नहीं जा पाती क्योंकि चारों तरफ से आग लगी होती है। तब फिर वो उसको एक पानी का वहां पर दिखता है क्या, एक टब टाइप का होता है बर्तन का, उसमें पानी भरा होता है। वो पानी किसी तरह वो पानी के पास पहुंचना चाहती थी, और जब वो वहां पर पहुंच जाती है, तब क्या होता है कि तब फिर वो गणेश जी से कहती है कि अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। तब फिर जो है राधिका के अंदर अचानक से गणेश जी, ये पता नहीं किस चीज, गणेशी जी की शक्ति आ जाती है, और राधिका जो है सूंड से पानी बुझाने लगती है। राधिका बार बार सूंड भरे हो पानी बुझाए, बार बार सूंड भरे हो पानी बुझाए, तो बहुत ही भयंकर तरीके से यहाँ पर सूंड में पानी भरकर पूरा पानी, पूरा जितनी आग थी ऐसे बुझा देती है। और जब पूरा आग बुझ जाती है, तब उसके बाद राधिका को चक्कर टाइप आने लगते हैं और वो गिर जाती है। तब तक दिव्यम आके संभाल लेता है राधिका। राधिका का फिर मुखौटा हटाता है, और सभी परिवार वाले फिर राधिका से कहने लगते हैं कि आज तो साक्षात गणेश जी तुम्हारे अंदर आ गए थे। तभी जो है दिव्यम राधिका से पूछता है कि राधिका, तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें मतलब कि चूक से सब आग कैसे बुझा दी। तो राधिका कहती मुझे खुद नहीं पता है मैंने आग कैसे बुझा दी, बस मैंने गणेश जी का ध्यान किया था, और मुझे लगता है मेरे अंदर गणेश जी की शक्तियां आ गई थी, इसी वजह से शायद मैं आग बुझा पाई हूँ। तभी जो है दादी कहने लगती है कि सच मुझे तुम्हारे ऊपर गणेश जी की बहुत ही ज्यादा कृपा है। यहाँ पर रानी को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है ये सब। फिर उसके बाद होता कुछ यूं है कि दादी कहती हैं कि आज की शुभ आरती का जो अवसर है वो तुम्ही को मिलना चाहिए। फिर क्या होता है कि राधिका और दिव्यम मिल करके करते हैं आरती। और
यहाँ पर रानी और रानी के भाइयों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा हो। तो दोस्तों इसके आगे की स्टोरी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।